कुसुमपुर गांव में नितिन नाम का एक ईमानदार मछुआरा रहता था। पत्नी टीना और 2 बच्चों के साथ उसका छोटा सा परिवार था। नितिन की पहली पत्नी की मृत्यु के 2 साल बाद उसने टीना से शादी की। जया उसकी पहली पत्नी की बेटी थी और विजय उसकी दूसरी पत्नी का बेटा। विजय के जन्म के बाद से ही नितिन के घर की खुशियाँ जैसे कहीं खो गईं, क्योंकि सौतेली माँ जया को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी। जल्दी कर, घर के सारे काम पड़े हैं। अभी गौशाला साफ करनी है, आंगन झाड़ना है, फिर खाना पकाना है। थोड़ा सुबह सुबह उठ जाती तो क्या बिगड़ जाता। देर से उठने पर क्या काम कभी पूरे होते हैं? मैं तो भोर में ही उठ गई थी। दांत साफ करते हुए जब तालाब किनारे पहुंची तो देखा कि पड़ोस की दादी तालाब में नहाने उतरी है, लेकिन निकल नहीं पा रही। उन्हें निकालकर घर छोड़ते छोड़ते ही देर हो गई। तुझे इतनी दया दिखाने को किसने कहा था? अपने घर का काम छोड़कर दूसरों की मदद करना तेरी आदत बन गई है। तू लोगों की इतनी मदद करती है, बदले में कुछ देते हैं क्या? मैं किसी से कुछ पाने के लिए मदद नहीं करती, अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ। जल्दी कर, काम खत्म करके अपने भाई को स्कूल भी छोड़कर आना है। ओ माँ, मैं भी भाई की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ। 9वीं तक पढ़कर तो स्कूल छोड़ दिया था। मैं फिर से दाखिला लेना चाहती हूँ। तुझे अब स्कूल नहीं जाना है। अगर तू स्कूल जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? और लड़कियों को इतनी पढ़ाई की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, जब आप कहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। इतनी पढ़ाई लिखाई से होगा क्या? आखिर में तो शादी करके दूसरे घर जाना ही है। चलो, एक काम तो खत्म किया, अब बाकी काम करने होंगे। मोहनपुर गांव का सबसे अमीर आदमी था रमेश। उसका एक ही बेटा था रॉबिन और घर में एक बूढ़ा नौकर था निताई। रमेश बहुत अमीर था, लेकिन मन से खुश नहीं था। रॉबिन के जन्म के कुछ साल बाद ही उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। बेटे के लिए रमेश ने दोबारा शादी नहीं की। आपने बुलाया था बाबू? काका, बात यह है कि अब से तुम्हें एक जिम्मेदारी निभानी होगी। कैसी जिम्मेदारी बाबू? मैं रॉबिन की शादी करना चाहता हूँ। घर एकदम सूना सूना सा लगता है काका। हाँ, अगर बहू आ जाए तो समझिए घर में रौनक आ जाएगी। लेकिन रॉबिन बाबू की तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है बाबू। कॉलेज खत्म करने दीजिए, फिर देख लेंगे। मैं और ज्यादा देर नहीं करना चाहता। सुनो, तुम लड़की की तलाश शुरू करो, बाकी मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन बाबू ये तो बताइए कि लड़की कैसी ढूंढनी है? सुंदरता से ज्यादा गुणों पर ध्यान देना, ठीक है? ठीक है। और शादी के बारे में रॉबिन बाबू से एक बार बात कर लेते तो बेहतर होता। हाँ, कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि रॉबिन मेरे फैसले के खिलाफ कुछ कहेगा। इसलिए तुम तो लड़की ढूंढना चालू करो काका। पर बाबू, जब आपकी पत्नी यानी कि बहुरानी जी मरी थी, तब कितनी बार कहा था कि आप फिर से शादी कर लो, पर आपने नहीं की। हाँ, बेटे के खातिर नहीं कर सका। सौतेली माँ सौतेली ही होती है। वो कभी भी रॉबिन को प्यार नहीं कर पाती। बहुत से देखे हैं, दूसरी शादी के बाद कोई सुखी नहीं रहता। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये बात सही है, पर जीवन में साथी का होना भी जरूरी है। काका, तुमने भी तो अकेले जीवन गुजार दिया। मैं अकेला कहाँ हूँ बाबू, आप लोग ही तो मेरा परिवार है। 5 साल का था जब आपके दादाजी ने मुझे सड़क से उठा लिया था। तभी से प्रण किया था कि जीवन भर इस घर की ही सेवा करूंगा। शादी करता तो शायद वो प्रण यानी कि वादा निभा नहीं पाता। सच कहूं तो तुम्हारे जैसे काका होना सौभाग्य की बात है।
आपकी कृपा है बाबू। चलिए अब मैं चलता हूँ, रॉबिन बाबू के कॉलेज से आने का समय हो गया है। अरे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए सब? जया काम कर रही है और विजय आसपास ही कहीं गया होगा। ओहो, तू बेटी से सारा काम क्यों करवाती है? तू भी तो साथ में कुछ कर सकती है ना। क्या मैं कुछ नहीं करती? मैं भी काम करती हूँ, बस तुम्हें नजर नहीं आता। वाह 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 वाह, मैंने तो कभी नहीं देखा कि जया बैठी हो। दिन रात मेहनत करते करते बेचारी लड़की थक गई है। तुम्हें बेटे की कभी चिंता नहीं होती, दिन रात बस बेटी की बात करते हो। बेटी तो शादी के बाद पराई हो जाएगी, यही बेटा तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेगा। देखो ऐसा है टीना कि मैंने तय कर लिया है, जो थोड़ी बहुत जमीन है वो दोनों बेटे और बेटी के नाम कर दूंगा, बस। क्या बेटी के नाम पर भी? मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। वाह 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 वाह, तुझे रोकने का हक किसने दिया है? जमीन मेरी है, फैसला भी मेरा होगा। मैं जिसके चाहे उसके नाम लिख दूं? हैं? तू कौन होती है बोलने वाली? जब तक मैं जिंदा हूँ ये नहीं होने दूंगी। जो कुछ है उसका हक सिर्फ विजय का है। क्या कहूँ, फालतू की बात करती है। मेरा फैसला अंतिम फैसला है, इस बारे में मैं और बात नहीं करना चाहता। बात खत्म, बस। मतलब ये है कि जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। तुम मेरे बेटे के साथ अन्याय करो और मैं चुप रहूं, ये कैसे सोच लिया? अरे तो क्या बेटा सिर्फ तेरा है, ये बता। है बात करती है। चल छोड़, अब शांति से खाना खाने दे। अगर तुम जया के नाम पर जमीन लिखोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे मैंने कहा ना चुप रह, एक और शब्द बोली तो खाना छोड़ दूंगा। ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। दादाजी, आपके साथ साथ बाजार जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप तो कितनी अच्छी तरह से मोल भाव करके सामान लेते हो, मजा आ जाता है देखकर। अरे बेटे, मेरे से बाजार करना सीख ले। जब मैं नहीं रहूंगा ना, तब तुझे ही रोज बाजार से सामान वामान लाया करना होगा। ओहो, आप हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे बताइए भला। आपको मैं कहीं जाने ही नहीं दूंगा काका। हाँ। अरे बेटा, मेरी उम्र हो गई है, सारी जिंदगी तो नहीं जी सकता ना, अमर थोड़ी ना हूँ। अब दादाजी, आप ये सब बातें मत बोला करिए। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे ठीक है, अब नहीं बोलूंगा। सुनो बेटा, तुझे एक बात बताऊं, घर में हम एक नया सदस्य लाने वाले हैं। नया सदस्य? मैं आपकी बात समझा नहीं। अरे बेटा, बहू चाहिए, बहू। अगर घर में बहू आएगी तो घर रोशन रहेगा। क्या? अरे दादाजी, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। मेरी पढ़ाई तक तो पूरी हुई नहीं है और शादी करवा देंगे आप? ये क्या बात हुई? अरे बेटा, ऐसा मत करो। पढ़ाई करते करते भी लोग शादी करते हैं। वैसे भी तुम्हें नौकरी तो करनी है नहीं। तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ छोड़ा है उससे तुम सारी जिंदगी आराम से रह सकते हो। अरे लेकिन मैं बैठकर खाना नहीं चाहता, पढ़ाई पूरी करके कुछ करना चाहता हूँ। अगर कुछ करना ही है तो व्यापार करना। नौकरी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ओहो, तो नौकरी करना भी कौन चाहता है? मैं नहीं चाहता नौकरी करना। नौकरी करना मतलब दूसरों की गुलामी करना। ये हुई ना बात, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब बताओ बेटा, तुम्हारे लिए कैसी लड़की देखी जाए? कैसी लड़की मतलब? अब मैंने कोई सोचा नहीं है और आप बोल रहे हो कैसी लड़की देखी जाए। ठीक है, जो आप लोग अच्छा समझो वही कीजिए। अब क्या कहूँ मैं। जया का सौतेला भाई विजय बहुत ही शरारती और बदमाश है।
वो ठीक से पढ़ाई नहीं करता। मौका मिलते ही तालाब के किनारे चोरी छिपे बीड़ी पीता है। कहाँ थी तू? मौका मिलते ही मोहल्ले मोहल्ले घूमती रहती है। क्यों? घर के इतने काम हैं, तेरे दिमाग में नहीं आते? इतने काम कौन करेगा? जा खेत में बंधी गायों को ले आ। गायें लानी है, मुझे याद है माँ, अभी जाती हूँ। सुन, तुझसे एक बात कहना रह गया था। अब से रोज रात को विजय को पढ़ाने के लिए एक मास्टर आएगा। मास्टर के लिए नाश्ता पानी तैयार रखेगी। आज से ही आएंगे क्या? हाँ, आज से ही आएंगे। लेकिन मैंने तो अभी विजय को तालाब के किनारे बैठकर बीड़ी पीते देखा है। विजय के नाम पर तू एक भी झूठ नहीं बोलेगी। जैसे ही सुना कि विजय को मास्टर पढ़ाने आएंगे, वैसे ही तूने उसके नाम पर बदनामी डाल दी। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप जाकर देख आइए। मैं जाकर नहीं देख सकती, मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं झूठ नहीं बोलती, फिर मैं भाई के नाम पर झूठ क्यों बोलूं? मैं चाहती हूँ मेरा भाई बड़ा बने। क्या चाहती है तू? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तू और तेरा बाप मिलकर मेरे बेटे का सर्वनाश करोगे। माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? नहीं कहूँ तो क्या करूँ? तुम्हारे बापू अपनी जमीन जायदाद सब तेरे नाम करना चाहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं, और अगर सचमुच पिताजी मेरे नाम कर भी दे तो मैं नहीं लूंगी। तुझसे बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। जा, जल्दी से गायों को घर ले आ। देर तक गायों को खेत में रखना ठीक नहीं। अच्छा, मैं जा रही हूँ। विजय के बीड़ी पीने की बात जया ने उसके पिताजी और मास्टर जी को बता दी। इसके लिए टीना और विजय जया पर बहुत गुस्सा है। माँ बेटा मिलकर जया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बेटा रो मत, इतना रोने से क्या होगा? आज ना मास्टर जी ने मुझे मारा है। देखो, ये देखो, बेत के निशान मेरे पीठ पर पड़ गए। तेरी पीठ पर मैं दवा लगा देती हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आज जया की वजह से मेरी ये हालत हुई है। वो कुछ ज्यादा ही करने लगी है, उसको मजा चखा कर ही रहूंगी। उसे इस घर से निकालना होगा। जब तक वो इस घर में है, हम कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। तू बिल्कुल सही कह रहा है, किसी भी तरह उसे घर से बाहर करना होगा। जया को नींद में दवा खिलाकर, हाथ पांव बांधकर मोहनपुर जंगल में बोरी में बंद करके छोड़ आना होगा। हाँ, नहीं तो जया को छोड़ आएंगे तो मुझे दिक्कत होगी। घर का सारा काम करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अरे, थोड़ी मेहनत करके अगर सारी जिंदगी अच्छे से रह सकते हैं तो मेहनत ही सही, और क्या। ये तो ठीक है। उधर तुम्हारे बापू ने तो तय किया है कि जमीन जायदाद तुम दोनों को बराबर बांट देंगे। जया को खत्म कर दिया तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। सब संपत्ति एक दिन मेरी होगी। लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो बुरा होगा। पिताजी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो तो रोज आधी रात को नदी में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। उसी समय हमें जया को जंगल में छोड़कर आना होगा। पहले से एक रिक्शा तय करके रखना होगा, बस। रिक्शा वाला अगर पूछे कि बोरी में क्या है तो क्या कहेंगे? अरे, पूछे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। हमें आज से ही सब कुछ प्लान करना होगा माँ। अच्छा। मोहनपुर गांव के रमेश बाबू अचानक बीमार पड़ गए और बिस्तर पकड़ चुके हैं। रमेश बाबू की अब एक ही इच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके अपने बेटे की शादी करके घर में नई बहू ला सकें। अरे निताई काका, जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी
उसे जितनी जल्दी निभाओगे उतना अच्छा होगा। अब क्या है कि मेरा शरीर भी ठीक नहीं है। जीते जी बेटी की पत्नी यानी कि बहू देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कई जगह बात भी की है। आज दोपहर एक सज्जन आने वाले हैं। वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आएंगे। बात अच्छी लगी तो हम भी उनकी बेटी को देखने जाएंगे। इस घर के लिए अच्छे दिल वाली लड़की चाहिए, जिसमें माया ममता हो। बिल्कुल सही बात है। ऐसी ही लड़की ढूंढी जा रही है। रॉबिन बेटा को तो किसी भी लड़की से नहीं जोड़ा जा सकता ना। आखिरकार बेटा हमारा हीरा है, हीरा। हाँ, ये बात तो सही है। मेरा शरीर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अच्छे डॉक्टर को दिखाने पर भी कोई फायदा नहीं। अरे लगता है कि अब यात्रा पूरी नहीं कर नहीं, आगे नहीं हो पाएगा मुझसे अब। हाँ। अरे पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। आपका स्वास्थ्य खराब है, पर कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, नहीं बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता। देख तो रहे हो, मैं ठीक से उठ भी नहीं पा रहा, बैठ भी नहीं पा रहा। कुछ खाने जाऊं तो शरीर में अजीब सा लगता है। एक बूंद पानी तक पेट में नहीं टिकता। हाँ। अरे बाबू, इस उम्र में ऐसा शरीर क्यों खराब कर बैठे? अब ये तो ऊपर वाला ही जाने। अगर ये हाल मेरे साथ होता तो अच्छा होता। मेरी तो उम्र हो गई है, आपका तो अभी बहुत समय है। अरे अगर तुम बीमार हो जाते तो ये घर बार कौन देखता काका? तुम्हें तो स्वस्थ रहना ही होगा। ओहो, इस तरह की बातें आप लोग क्यों करते हैं? मुझे बुरा लगता है। ये क्या कहूँ, आप लोग समझते क्यों नहीं हैं? आप दोनों मुझे चाहिए। अगर एक बार और मेरे सामने ऐसी बीमारों वाली बात की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ। अच्छा ठीक है बेटा, आप नहीं बोलते। हाँ, नहीं बोलते। एक दिन टीना और विजय ठीक समय पर गहराई वाली रात में जया को बैग में बंद करके कुसुमपुर के जंगल में फेंककर आने का काम सही समय पर कर बैठे। विजय सोचता है कि यदि जया को हमेशा के लिए घर से भगा दिया जाए तो उसके पिता एक दिन सारी जायदाद उसी के नाम कर देंगे। अरे क्या करूँ माँ, बैग का मुंह खोल दो क्या? खोल कर हम यहाँ से चले जाएंगे, और क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसे ही रहने दे। अगर मुंह खोल दोगे तो वो घर वापस चली आएगी। अरे घर वापस जा ही नहीं पाएगी। उसे जो दवा दी गई है वो इसका दिमाग खराब कर देगी। होश आने में सुबह हो जाएगी, और वैसे भी सुबह होने से पहले वो मर जाएगी। बात ही खत्म। बहुत अच्छा हुआ, उस बदकिस्मत लड़की के कारण हमारे परिवार में कभी शांति नहीं रही। हाँ, अब हमें जाना होगा। यहाँ खड़े रहना हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। चलो 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 चलते हैं। घर तो यहाँ से बहुत दूर है। अरे रे, क्या इतनी दूर हम पैदल जा पाएंगे? कितनी देर तक खड़ा रखा जा सकता था, ये भी तो सोचो। जब यहाँ आए थे तो जिस रिक्शे पर आए थे उसे रास्ते पर खड़ा करवा देते, पर तुमने तो किराया देकर रिक्शा विदा कर दी। अब हम कैसे जाएं? बस एक बार सड़क पर पहुंच जाए तो फिर हमारी चिंता नहीं रहेगी। देख, चारों तरफ कितना अंधेरा है। मुझे तो डर लग रहा है। तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही हैं। ओहो, इतना डराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ विजय बाबू, सावधानी से कदम रखना। देखना कि कोई कीड़ा पैर में काट ना ले। मुझे लगता है कि रात में कोई जंगली जानवर जया को खा जाएगा। जो होगा सो होगा, उसके बारे में अब और सोचते ही मत रहो। अब हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की जरूरत है। हाँ, अब हम तो रास्ते पर आ ही गए। अब चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ बाबू। ठीक है माँ, चलो।
सुबह होने से पहले टीना और विजय घर पहुंच जाते हैं। इस बीच नितिन घर पहुंचकर जया को पागलों की तरह ढूंढ रहा है, पर कहीं उसका पता नहीं चलता। अरे ओ टीना, ये जया कहाँ है? घर पे क्यों नहीं है? मैंने पूरे इलाके में उसको ढूंढा पर वो कहीं मिली नहीं। कहाँ है? जया कहाँ गई मैं कैसे बताऊं? क्या तुम्हारी बेटी जहाँ जाती है मुझे बताती है? देखो कहीं पड़ोस में किसी की मदद कर रही होगी शायद। अरे तो दूसरों की मदद करना क्या बुरा है क्या? तुम्हारा बेटा तो नशा करके घूमता नहीं है। क्या कहा तुमने? मेरे बेटे पर नशे की बात मत करो। मेरे बेटे के बारे में एक भी बुरी बात मत कहना। बदमाश बेटा कहीं का। उसका परिचय देने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है। एक नंबर का बदमाश बिगड़ा हुआ है। बेटा इतना बुरा है, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम जरा ज्यादा बोल रहे हो। मुझे तो ये लगता है कि मैं थोड़ा कम ही बोल रहा हूँ। उस बदतमीज लड़के को रोज कोड़े दिए जाएंगे तो ठीक हो जाता वो। अब बहुत देर हो चुकी है, अभी तक लगता है कि उठ भी नहीं पाया वो, आलसी कहीं का। रात में ठीक से सोया नहीं होगा, इसलिए अब सो रहा होगा। रात में नहीं सोया तो रात भर क्या किया फिर है? रात में और क्या करेगा? मैंने कहा था उठकर शायद सो नहीं पाया होगा। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, आज के आज अगर जया घर नहीं लौटेगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को घर से निकाल दूंगा। हाँ। घर से निकाल दोगे तो क्या मैं चली जाऊंगी? मेरा घर है, किसे रखो किसे नहीं रखो इसका पूरा का पूरा निर्णय मैं करूंगा। तुम अगर हमें घर से निकाल दोगे तो भी मैं तुम्हारे खिलाफ थाने जाकर केस कर दूंगी। सोच कर देखो, एक बार घर से निकालो फिर तुम्हें पता चलेगा। ओ डाकिनी महिला, बड़ी आई। सुनो, मैं घर से जा रहा हूँ और जया को लेकर ही घर वापस आऊंगा, बस। जाओ जाओ। कुछ दिनों में ही समय निकल गया। रमेश पहले से काफी स्वस्थ हो गया है। रॉबिन की शादी के लिए लड़की देखने की भी काफी जल्दी चल रही है, पर मनपसंद लड़की अभी तक नहीं मिली। एक दिन रॉबिन का मन हुआ कि जंगल में पक्षी मारने जाएगा। अरे आप कौन है और मुझे ऐसा धक्का देकर गिरा क्यों दिया? क्यों किया ऐसा? मैं तुम्हें गिराने के लिए सजा दूंगा। हाँ। अगर मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया होता तो आज तुम सांप के काटने से मर जाते। आप झूठ बोल रही हैं। देखो, तुम्हारे सामने विषैला सांप था, वो तुम्हारे पैर पर झपटने ही वाला था, तभी मैंने तुम्हें धक्का देकर गिरा दिया। तो ठीक है, अब मैं उस सांप को मार दूंगा। रुक जाओ। अच्छा हुआ, नहीं तो फिर काट लेता। हाँ, तो इसका मतलब आपने मेरी जान बचाई। आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे धन्यवाद की जरूरत नहीं, दूसरों की मदद करना मेरा काम है। पर ये बताइए, आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? मेरा घर नहीं है, मैं इसी जंगल में रहती हूँ, इसलिए शायद अभी तक बची हूँ। इंसानों के बीच होती तो मेरा काम तमाम हो जाता। आपको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। गंदे कपड़े पहने, जंगल में अकेली, पता नहीं किस समय आपको कोई नुकसान हो जाए तो। लोगों से तो जंगल के जानवर परिंदे बेहतर हैं। जब तक जिंदा रहूं, जिंदगी जंगल में ही बिताऊंगी। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे साथ चलिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, आपने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं आपको खतरे में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे जैसे दुखी इंसान के साथ चलोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। ओहो, मेरी मत सोचो, बस मेरे साथ चलिए। ठीक है, चलूंगी। जया को घर से निकालकर माँ और बेटा मिलकर खुश हैं, पर नितिन जो घर से गया था वो वापस नहीं आया। नितिन ने ठान रखा है कि जया को लिए बिना घर वापस नहीं लौटेगा। अरे माँ देखो, इंग्लिश मछली और बकरे का मांस लेकर आया हूँ। कितने दिन हो गए ना इंग्लिश और मांस नहीं खाया।
इतनी रात में ये सब क्यों लाए हो? अब तो मैं खाना बना नहीं पाऊंगी। इतने पैसे खर्च करके लाया हूँ और तुम कहती हो कि पकाओगी नहीं, ये क्या बात हुई? एक बात बता, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? ओहो, एक दोस्त के साथ में बाजी जीत लिया था, बाजी की कमाई से लेकर आया हूँ। हाँ, सोचा कि अब हमारे सुख के दिन है ना, इसीलिए मछली और मांस लाया हूँ। पर अब तो बहुत देर हो गई है। अरे तो क्या अब ये खराब हो जाएगा? माँ, तुम बना दो ना, कितना मजा आया है लाकर। ठीक है बाबू, मैं पकाऊंगी। तुम्हें जब भूख लगेगी मैं जरूर बना कर दूंगी। अरे बाप का कोई अता पता नहीं, जिंदा है या मर गया ऊपर वाला जाने, मुझे क्या करना। तुम्हारे पिता वापस नहीं आए तो कुछ दिनों बाद हमारे पास खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे पिता जहाँ गए उन्हें जाने दो ना, अब से मैं घर चलाऊंगा। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो मुझे कहना, ठीक है? तुम बड़े हो गए हो। और नहीं तो क्या, और कितने दिन छोटा रहूंगा, बड़ा हो गया हूँ मैं। तुम्हारे पिता नहीं है तो एक तरह से अच्छा ही है। घर में रोज उस फौजी लड़की का नाम ले लेकर परेशान कर दिया था। माँ, अब मैं तुम्हारे सामने जया का नाम सुनना ही नहीं चाहता, उसने मुझे बहुत पीटा था, पागल कहीं की। ठीक है बाबू, मैं भी उसका नाम नहीं लूंगी। इलिश मछली और मांस मुझे दे दो, मैं तुरंत पकाना शुरू कर देती हूँ। कुछ ही दिनों में जया ने रमेश के घर में सबका दिल जीत लिया। बार बार पूछने पर भी वो ये नहीं बताती कि वो जंगल में अकेली क्यों थी। उधर जया के पिता उसे पागलों की तरह खोज रहे हैं। जया बेटी, तेरे आने से घर में जैसे रोशनी फैल गई। अच्छा लगता है अब। हाँ, और नहीं तो क्या, सब काम अपने हाथों से करती है, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। कहती है आपकी उम्र हो गई है, अब आराम कीजिए, लेकिन मैं भी बैठ तो नहीं सकता ना। अरे ठीक ही तो कहती है। बेटी, तूने अब तक बताया नहीं कि तू किस घर की है और जंगल में क्यों गई थी? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि अगर बोलूं तो अपने ही परिवार के खिलाफ बोलना होगा। अरे बेटा, लेकिन अगर तू सच नहीं बताएगी तो अपराधी बच जाएंगे ना। मैं कुसुमपुर गांव के मछुआरे नितिन की बेटी हूँ। मेरी सौतेली माँ और सौतेले भाई ने मुझे बोरे में बंद करके जंगल में फेंक दिया था। जब होश आया तो खुद को बोरे में बंद पाया। बहुत मुश्किल से बोरा फाड़कर निकली और फिर घर नहीं लौटी। जंगल के फल और नाले का पानी पीकर जीवित रही। हो, तेरी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? रॉबिन की माँ के जाने के बाद निताई काका ने कई बार मुझे दूसरा विवाह करने के लिए कहा। बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। अगर मैं मान जाता तो शायद आज रॉबिन की हालत तेरी जैसी होती। मेरे पिता का कोई दोष नहीं था, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। बस जब वो घर पर नहीं होते तब मेरी सौतेली माँ और भाई मुझे बहुत सताते थे। तेरी सौतेली माँ और भाई को सजा मिलनी चाहिए, उन्हें छोड़ना अपराध होगा। अगर वो फिर से मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुझे छू भी नहीं सकता। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन निताई ने सड़क किनारे पड़े एक बीमार आदमी को देखा और उसे रमेश के घर ले आया। जब वो व्यक्ति ठीक होकर जाने लगा तब हुआ एक अजीब हादसा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जया का पिता नितिन था। मुझे अब चलना होगा। आपने जो उपकार किया, सही बताऊं तो उसका बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। अरे अभी क्यों जाएंगे, 2-4 दिन और आराम कीजिएगा, फिर जाइए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी। पापा, आप सड़क पर क्यों पड़े थे? मैंने निताई दादू से सुना कि कोई आदमी बीमार पड़ा है।
देखने आई तो देखा वो आप है। बेटी, बेटी, तू जिंदा है? हाँ, बेटी, मैं तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। तू यहाँ क्यों है बेटा? क्या तुझे मेरी याद नहीं आई? जिस दिन से तू घर से गई है उसी दिन से मैंने कसम खाई कि तुझे लिए बिना घर नहीं लौटूंगा। बाबा, मैं सब कुछ बाद में बताऊंगी, बस इतना जान लीजिए कि माँ और विजय ने मुझे मारने की कोशिश की थी। उन्हें मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा। अब तू मेरे साथ चल, हम घर चलेंगे। चल बेटा। अभी नहीं बाबा, आप पहले स्नान कीजिए, आराम कीजिए, मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। इतना बड़ा घर, तू यहाँ क्या काम करती है बेटी? आपकी बेटी इस घर के सारे काम खुद करती है। अब तो ये घर इसका ही हो गया है। मालिक भी इसे सर पर बिठाते हैं। हाँ, मेरा तो मन भर आया। मेरी बेटी सुख में है, इससे बड़ा आनंद और क्या होगा। बाबा, अब आप स्नान कर लीजिए, फिर बातें करेंगे। निताई दादू, आप इन्हें स्नान घर तक ले जाइए। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। उसी रात विजय ने इलिश मछली और मटन बहुत खाया। अगले दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। बीमारी इतनी बढ़ी कि वो दिन ब दिन कमजोर होता गया। अरे माँ, अरे रे 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 रे, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दर्द नहीं जा रहा, दिन ब दिन हालत और खराब हो रही है माँ। मैंने कहा था ना, मछली और मटन थोड़ा कम खा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। क्या करूँ माँ, इतना स्वादिष्ट था कि खुद को रोक नहीं पाया। अब लगता है जैसे पेट में आग लगी हो। रे 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 रे। मैं तुम्हारे पास खुद आया हूँ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन पुलिस क्यों आई है? अब तुम दोनों माँ बेटे जेल में बैठकर आराम करोगे, इसलिए पुलिस तुम्हें लेने आई है। लेकिन हमारा अपराध क्या है? अब जया को मारने की कोशिश के अपराध में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। जया खुद घर छोड़कर चली गई थी, हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम दोनों ने उसे बोरे में बंद करके मोहनपुर के जंगल में फेंक दिया था। क्यों, सब भूल गई क्या? तुम्हें ये सब किसने बताया? खुद जया ने, और अब वो बहुत खुश है, बड़े घर में रहती है। चलिए, अब हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ले जाइए, आप इन्हें ले जाइए। कुछ समय बीत गया। अब जया और नितिन रमेश के घर में सुख से रह रहे थे, लेकिन लंबे समय तक किसी और के घर रहना दोनों को असहज लगने लगा। इसलिए उन्होंने अपने घर लौटने का निर्णय किया। अरे बेटा, मटन का स्वाद कमाल कमाल कमाल। जया बेटी, तेरे हाथों में तो जादू है बेटा, जादू। सही बताऊं तो मेरी माँ और पत्नी भी ऐसा स्वादिष्ट नहीं बनाती थी। मेरी बेटी बहुत अच्छी रसोइया है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं अब एक बात कहना चाहता हूँ। काफी दिन हो गए, अब मैं जया को लेकर घर लौटना चाहता हूँ। अरे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों अब हमेशा यहीं रहिए। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैंने तय किया है कि रॉबिन और जया की शादी कर दूंगा। रॉबिन के लिए जया से बेहतर लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? एक मछुआरे की बेटी से आपके बेटे की शादी, ये कैसे? क्यों, मछुआरे क्या इंसान नहीं होते? उनकी बेटियां बेटी नहीं होती क्या? है रॉबिन बेटा, बता तेरा क्या कहना है? पिताजी, मैं भी तो वही चाहता हूँ जो आप चाहते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है। अब बेटी जया, तू बता, तू क्या कहती है? जो आप सबको अच्छा लगे। लो जी, बस हो गया। जब लड़का लड़की है राजी,
तो कोई दूसरा क्या करेगा पाजी? मेरी बेटी ने कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए मुझे लगता है कि ये शादी सत्य की जीत का पुरस्कार है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।